नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल मैपिंग। राइट, ये जो सीरीज होने वाली है ये स्पेसिफिकली हम प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ ज्योग्राफी है, एक तरफ करंट अफेयर्स है जिसमें हम इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करते हैं। राइट, और इन दोनों का जो ब्रिज है ना, दैट इज इंटरनेशनल मैपिंग, जिसमें हमारे लिए उस रीजन से रिलेटेड जो भी मैपिंग के सवाल है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही इस सीरीज में एक एक करके हम रीजन्स को उठाएंगे, वहां की जो पॉलिटिकल फिजिकल ज्योग्राफी है, जो उसके स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सिटीज हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज मैंने उठाया है बलूचिस्तान को। रीजन ये है कि न्यूज में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आज ही की न्यूज है कि दो बलूची लड़कियां हैं जिसे हम फिदाइंस कह रहे हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की आर्मी है उस पर अटैक किया है। राइट, तो इसी अटैक के चलते इस रीजन को मैंने यहाँ उठाया है और हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ये रीजन की मैपिंग है ना, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो विद दिस इंटेंशन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान। राइट, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी इसकी जो बाउंड्रीज है ना वो किस किस से सटी हुई है। राइट, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान का अगर एरिया वाइज बात करें तो बलूचिस्तान जो है लगभग 44% एरिया कवर करता है। पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला जो एरिया है वो बलूचिस्तान है, जहां पर 5% से कम पॉपुलेशन वहां रहती है। राइट, एरिया वाइज 44% और पॉपुलेशन वाइज लगभग 5%, अराउंड 5%। राइट, और जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के जो साउथ वेस्ट रीजन है, साउथ वेस्ट जो पार्ट है, वहां पर ये लाई करता है। राइट, एक तो हमने यहाँ पर जो पाकिस्तान के विज़वी बलूचिस्तान का स्टैंड है ना वो देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए बलूचिस्तान अगर यहाँ पर है, ठीक है, बलूचिस्तान के अगर मैं वेस्ट की बात करूं और इसके नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में है अफगानिस्तान और इसके वेस्ट में है ईरान। राइट, तो बेसिकली दो कंट्रीज हैं जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसके जो ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड पे पूरा पाकिस्तान है। अब देखो इस साइड को कैसे करेंगे हम कि इसके ईस्टर्न साइड पे जो पाकिस्तान है उसका जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रोविंस है, वो लगता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहां पर लगता है खैबर पख्तूनवा। राइट, और जो इसका साउथ ईस्ट पार्ट है ना, साउथ ईस्ट पार्ट में यहां पर लगता है पंजाब का सिंध। ठीक है, तो बेसिकली बलूचिस्तान की अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो इस ईस्ट पे लगता है पंजाब प्रांत, इसके नॉर्थ ईस्ट पे लगता है खैबर पख्तूनवा, इसके साउथ ईस्ट पे लगता है सिंध। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसके वेस्ट पे आ जाएंगे तो वेस्ट में हमारे पास ईरान है, इसके नॉर्थ पे हमारे पास अफगानिस्तान है और इसके साउथ पे क्या है? साउथ पे है हमारा अरेबियन सी। राइट, तो ये हो गई इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राइट, इसमें देखो एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, यहां पर ना 3 इंपॉर्टेंट सिटीज है। राइट, और इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं और एक मैच दी फॉलोइंग में भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र आ सकता है। तो देखिए, जो 3 सिटीज हैं उसमें सबसे पहले आती है क्वेटा, जो कि इसकी कैपिटल सिटी है। राइट, और ये बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट है ना वहां पर है। अभी हम इसका मैप देखेंगे, बट मैं पहले चाहती हूँ कि आप इन चीजों को अपने दिमाग में बिना मैप के विजुअलाइज करो। राइट, इसके बाद मैं आपको मैप दिखा दूंगी। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ना वो है तुर्बत। राइट, दूसरी जो मेजर सिटी है वो है तुर्बत जो कि साउथ में है, और जो तीसरी है वो है ग्वादर। इनमें से जो ग्वादर है वो इसकी पोर्ट सिटी है। इनफैक्ट जो चाइना का CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर पाकिस्तान चाइना में जो प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसको हमेशा से इंडिया ऑब्जेक्ट करता आया है, क्योंकि ये हमारे जो PO के एरिया है जिसे हम क्लेम करते हैं, ये हमारे जो टेरिटरीज है वहां से ये क्रॉस करता है, जिसके लिए हमसे परमिशन नहीं ली गई। राइट, दैट्स द रीजन कि हम चाइना के CPEC को हमेशा ऑब्जेक्ट करते हैं। और
बेसिकली बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट सिटी है, वहीं पर ग्वादर पोर्ट है, वहीं से ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहीं से शुरू होता है। यहां से शुरू होकर वो हमारी सक्शम वैली से निकलता है। तो सक्शम वैली बिकॉज इंडिया की टेरिटरीज हैं, दैट्स द रीजन कि हम उसे हमेशा से ऑब्जेक्ट करते आए, राइट। तो ये 3 सिटीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये इसकी पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, वो ये सब है, राइट। अब इसके बाद बिकॉज हमने एक बार विजुअलाइज कर लिया, तो अब हम मैप देख सकते हैं। देखिए ये बलूचिस्तान है, ये इसकी कैपिटल सिटी क्वेटा है, राइट। तुर्बत जो है साउथ में है और ग्वादर इसके भी नीचे है, राइट। अब इसके बाद देखिए जो बलूचिस्तान है उसके जो वेस्ट है, वेस्ट में ईरान है, इसके नॉर्थ में अफगानिस्तान है, इसके साउथ में अरेबियन सी है, राइट। अब इसके ईस्ट में आ जाओ, इसके ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट में पंजाब प्रांत है और हमेशा जो भी डायरेक्शंस देखी जाती है वो कैपिटल सिटी से देखी जाती है, राइट। अब क्वेटे की बात करें, इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? खैबर पख्तूनख्वा, और इसके जो साउथ ईस्ट है उसमें है सिंध, राइट। तो बेसिकली ये सारे लोकेशंस हो गई, ये मैप है, इसको अपने दिमाग में फिट करो, राइट। अब देखिए जो कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कि वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, वहां की जियोलॉजी क्या है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो हम एक बार ब्रीफली जो इनकी माउंटेन सिस्टम है, इनका ड्रेनेज सिस्टम है और जो यहाँ की जियोलॉजी है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर माउंटेन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ माउंटेन्स है जो हमें याद रखनी है। जैसे जो सुलेमान रेंज है ये बाउंड्री शेयर करती है पंजाब के साथ, राइट। सिंध की बात करें तो सिंध के साथ में जो है वो है किरतार रेंज, राइट। और इसी के जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर है सेंट्रल ब्रोहुई रेंज। टिपिकल नॉर्थ की बात करें तो चगाई हिल्स, और सेंटर में जो मखरान कोस्ट है वहां पर है सेंट्रल मखरान रेंज। तो ये कुछ माउंटेन्स है बलूचिस्तान की जो इंपॉर्टेंट है, राइट। इनके जो नाम है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख लेना कि जो सुलेमान रेंज है वो ईस्ट में है, पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है। किरतार रेंज ये साउथ ईस्ट में है जो कि सिंध में एक्सटेंड होता है, राइट। उसके बाद है सेंट्रल ब्रोहुई रेंज, ये कलात जो प्लेट्यू है उस पर है, कलात प्लेट्यू भी बलूचिस्तान एरिया में ही है। फिर उसके बाद आता है मखरान रेंज। मखरान रेंज जो है जो कोस्ट है ना, कोस्ट के साथ साथ पैरेलली जाता होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली माउंटेन रेंजेस होगी बलूचिस्तान की जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेक्टोनिक्स और जियोलॉजी की। देखो टेक्टोनिकली बात करें तो ये जो रीजन है ना ये काफी अनस्टेबल है। यहाँ पर जो सेस्मिक एक्टिविटीज है यानी अर्थक्वेक्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देखे जा सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है इन दोनों की जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है ना उस बाउंड्री पर ये एग्जिस्ट करता है। क्योंकि बाउंड्री रीजन है, क्योंकि प्लेट की जो बाउंड्री होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, इसलिए टेक्टोनिकली ये काफी अनस्टेबल है और ये हाई एक्टिव सेस्मिक जोन में लोकेटेड है, राइट। तो ये कहां पर हो गया? हाईली एक्टिव सेस्मिक जोन, राइट। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है इंडियन और यूरेशियन प्लेट की उसके कन्वर्जेंस पे ये लाई करता है। और जो मखरान रीजन है जो हमने कोस्ट के पास देखा था जहां पर ग्वादर पोर्ट है वहां पर काफी सारे मड वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, राइट। मड वोल्केनोज मतलब जो मृदा ज्वालामुखी है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन की बात करें तो देखिए ये एक बहुत बड़ा सा प्लेट्यू है, नो डाउट इसमें मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा कलेश होता ही रहता है। जहां पर भी जो भी रिच इन रिसोर्सेज होगा वहां पे कोई ना कोई इशू होता है, बट यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो काफी वेरीड है एंड सेम इज द केस विद क्लाइमेटिक वेरिएशंस ऑल्सो, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है ना वहां पर जो विंटर्स है काफी ठंडी होती है और जो समर्स है काफी माइल्ड होती है, ठीक है। जैसे क्वेटा में आपको ऐसा वेदर देखने को मिलेगा, क्लाइमेट देखने को मिलेगा, राइट। अगर सदर्न रीजन की बात करें यहाँ पे डेजर्ट कंडीशंस हैं और कोस्टल एरिया में जैसे कोस्टल एरिया में हर जगह सी का मॉडरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है ना वही मॉडरेशन इफेक्ट आपको यहाँ का जो तटीय मकरान है वहां पर भी देखने को मिलेगा, राइट।
सो बेसिकली नेक्स्ट इन द लाइन इज ड्रेनेज सिस्टम। देखो यहाँ कोई पेरेनियल रिवर नहीं है। पेरेनियल रिवर वो रिवर्स होती हैं जो पूरे साल बहती हैं, राइट। तो पूरे साल वाली जो नदियां हैं यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पर कुछ कुछ नदियां हैं जिसके नाम आपको याद होने चाहिए। बेसिकली देखिए दश्त रिवर तो हम लोग वैदिक जब वैदिक सिविलाइजेशन करते हैं तो इसके बारे में हमने तब भी पढ़ा है, राइट। तो एक तो दश्त रिवर हो गई, ये कहाँ ड्रेन करती है, ये अरेबियन सी में अपना जो वाटर है उसे ड्रेन आउट कर देती है। नेक्स्ट इज हिंगोल रिवर। हिंगोल रिवर जो है वो बलूचिस्तान की सबसे लंबी नदी है, राइट। तो ये भी फैक्ट हम याद रखेंगे। उसके बाद एक है बोलन रिवर। देखिए बोलन प्लेट्यू हम लोगों ने देखा था ना कि जो पेलियोलिथिक जो है पेलियोलिथिक वाला बोलन प्लेट्यू में भी वहां पे अवशेष मिलते थे, राइट। तो ये जो बोलन रिवर है ना वो उसी प्लेट्यू पे फ्लो करती है, और ये बेसिकली जो इंडस बेसिन है ना उसकी तरफ फ्लो करती है, राइट। तो बेसिकली ये 3 रिवर हैं जो हमें बलूचिस्तान से रिलेटेड याद रखनी है। सो बेसिकली जो भी बलूचिस्तान से रिलेटेड सवाल पॉसिबल हैं इंटरनेशनल मैपिंग के, वो सब हमने कवर कर लिए हैं, और आने वाली सीरीज में एक एक करके हर रीजन को हम उठाएंगे, चाहे वो मिडल ईस्ट का हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ईयू हो, राइट। तो बेसिकली इसी सीरीज में इसी फॉर्मेट में हम जो जो इंटरनेशनल मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे विल बी कवरिंग दैट, राइट। तो कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।